प्रायोजक हैं बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखोरा आजमगढ़ के प्रबंधक। शुरू से ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था अनुशासन के लिए है लोकप्रिय है स्कूल से निकले छात्र शशि भूषण राय बीएचयू गोल्ड मेडल हासिल कर आईआईटी खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर के रूप में है अध्ययनरत। दुर्गेश राय एनडीए परीक्षा पास कर लेफ्टिनेंट पद पर है सेवारत। छात्रा शिवांगी सरोज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी की 6 सीटों में प्रवेश पाकर बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखोरा का नाम कर रही है रोशन। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग मेडिकल शिक्षा विभाग सुरक्षा बल में स्कूल के बच्चे कर रहे हैं नाम। 1248 वहाँ का बैठ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें भी 1248 है हमारे यहाँ भी। सेकंड सेमेस्टर में ये है आपका 1048, वहाँ भी 1048 है। नो डिफरेंस, एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को ऐसे बताया गया था कि ये जो है विश्वविद्यालय बहुत पैसा ले रहा है फीस में, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों को उकसाया गया और यहाँ भी स्टाफ के साथ गाली गलौज की गई। विश्वविद्यालय का कार्य बाधित किया गया प्रबंधकों द्वारा, और हमारे रजिस्ट्रार को, हमारे स्टाफ को इनके कक्षों का ताला लगा दिया गया और इनसे भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसके लिए हमने उनको कहा भी है कि इस तरीके का बर्दाश्त नहीं होगा। 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाकर वार्ता किया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय भी थे। वार्ता में कुलपति जी को हर बातों से अवगत कराया गया, लेकिन कोई बहुत संतोषजनक हल नहीं निकला है। और फीस के प्रकरण में फीस का मामला कोई विशेष नहीं सुलझा। सब लोग शासनादेश पे फीस के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर प्रबंधक संघ के धरने पर बैठते ही जिला प्रशासन ने वार्ता कर किसी तरह मामले को तो हल करा दिया, मगर फीस वृद्धि को लेकर कॉलेज प्रबंधक जहां संतुष्ट नहीं है, वही कुलपति प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा पूर्वांचल विश्वविद्यालय और आजमगढ़ विश्वविद्यालय की फीस में कोई अंतर नहीं। कुलपति ने यह भी कहा कि कॉलेज प्रबंधकों ने छात्रों को गुमराह किया और विश्वविद्यालय कैंपस में आकर जिस तरह का उन्होंने रवैया दिखाया वह बर्दाश्त योग्य नहीं है। आगे सुनिए कुलपति प्रदीप कुमार शर्मा ने क्या कुछ कहा। मांगे इनकी स्पष्ट हो गई हैं। इनको अभी एसडीएम साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने खुद दोनों का पत्र, जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय का फीस स्ट्रक्चर है और जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, दोनों को कंपेयर करके उनके सामने स्पष्ट कर दिया है। वो इस बात से संतुष्ट हो गए, उनके पास कोई जवाब भी नहीं था। 1248 वहाँ का बैठ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें भी 1248 है हमारे यहाँ भी। सेकंड सेमेस्टर में ये है आपका 1048, वहाँ भी 1048 है। नो डिफरेंस, एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को ऐसे बताया गया था कि ये जो है विश्वविद्यालय बहुत पैसा ले रहा है। प्रबंधकों ने कुछ अपनी ये भी समस्या बताई है कि उनका परीक्षा संबंधित कुछ जो व्यय, केंद्र व्यय होते हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को उपलब्ध कराता है, वो उनको विश्वविद्यालय की तरफ से अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है वो धनराशि। उसके लिए हमने स्पष्ट कर दिया है उनको कि जिन महाविद्यालय का जितना पैसा बनता है वो अपने प्रत्यावेदन 15 दिन के अंतर्गत विश्वविद्यालय को दे दें, और उससे अगले 15 दिन में विश्वविद्यालय उनके खाते में इलेक्ट्रॉनिक मीन से ट्रांसफ़र करा देगा। सर ये हाँ, हम निश्चित रूप से हमारे पास जो आज सूचनाएं हैं और जो इन्होंने किया है, हम देखेंगे क्या प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके आधार पर हम इनको शोकॉज भी जारी करेंगे। सूचना इनको दे दी थी, और वो सूचना जो नोटिफिकेशन है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, और जो हमारा ऑफिशियल कॉलेजेज का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी उसको डाला है। इसलिए उसको व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है, सबको मालूम है। और वो फीस स्ट्रक्चर जो है वो वही है जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय का है, और क्योंकि नया विश्वविद्यालय है, अभी इसका फर्स्ट स्टैट्यूट बना नहीं है, तो सरकार की तरफ से जो आदेश है, शासनादेश है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि जो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का जब तक
प्रथम प्रणावली नहीं बन जाती है, फर्स्ट स्टैट्यूट नहीं बन जाता है, तब तक वहाँ पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का ही स्टैट्यूट लागू होगा, वहीं के ऑर्डिनेंसेस लागू होंगे। तो हम उसी के अनुरूप हमने फीस स्ट्रक्चर भी जैसा उन्होंने जारी किया उसी आधार पर जू का तू हमने, एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं है, जू का तू हमने जारी कर दिया। लेकिन उसको लेकर के इन प्रबंधकों ने छात्रों को भी बरगलाया कि इन्होंने फ़ीस ज़्यादा ले रहे हैं। आज छात्र भी लेकर आए काफ़ी, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों को उकसाया गया और यहाँ भी स्टाफ के साथ गाली गलौज की गई, विश्वविद्यालय का कार्य बाधित किया गया प्रबंधकों द्वारा, और हमारे रजिस्ट्रार को, हमारे स्टाफ को इनके कक्षों का ताला लगा दिया गया और इनसे भी दुर्भावनापूर्ण तरीके से व्यवहार किया गया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसके लिए हमने उनको कहा भी है कि इस तरीके का बर्दाश्त नहीं होगा। पहला तो ये है कि प्रबंधक सीधे विश्वविद्यालय में आने का मतलब क्या है। शैक्षणिक संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान में जो महाविद्यालय होता है वहाँ प्राचार्य, वहाँ प्रशासनिक एकेडमिक का काम करता है, तो कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो प्राचार्य आकर के रेज करते हैं। लेकिन यहाँ मैं अलग ही प्रथा देख रहा हूँ कि सीधे प्रबंधक ही आते हैं, आए दिन प्रबंधक ही यहाँ जो भी इशू हैं, प्राचार्य के दर्शन ही नहीं होते हैं। नहीं तो आप ये देखिए जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी, ये कोई भी मीटिंग होती है तो प्राचार्यों को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ प्राचार्य नहीं, यहाँ तो प्रबंधक ही आते हैं। आज मैंने प्रबंधकों को स्पष्ट कर दिया है कि जो भी विश्वविद्यालय की मीटिंग होंगी उसमें अपने प्राचार्यों को भेजिए, कोई भी एकेडमिक इश्यूज़ हैं आपके महाविद्यालयों के, उसको मीटिंग में आकर के डिस्कस करिए। विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करें, संबद्धता के जो मानक हैं उनका पालन करें। विश्वविद्यालय और मुख्य रूप से क्योंकि अभी मूल विश्वविद्यालय के ही रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, तो उन्हीं रूल रेगुलेशंस का, अधिनियम का, परिनियम का और नियमों का पालन करें। इधर महाविद्यालय संघ मऊ के जिला अध्यक्ष सुरभान यादव ने कहा कि फीस को लेकर महाविद्यालय प्रबंधक संतुष्ट नहीं है। अपना परिचय दीजिएगा। मैं सुरभान यादव, शोभित पोषित महाविद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन जनपद मऊ का अध्यक्ष हूँ। आज जो हुआ है, कुलपति आए हैं, क्या निष्कर्ष निकला? किस माननीय कुलपति जी से 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाकर वार्ता किया है। माननीय जिलाधिकारी महोदय भी थे। वार्ता में कुलपति जी को हर बातों से अवगत कराया गया, लेकिन कोई बहुत संतोषजनक हल नहीं निकला है। कुछ पैसे महाविद्यालयों के विश्वविद्यालय में पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा है कि जल्दी भिजवाया जाएगा। और फीस के प्रकरण में फीस का मामला कोई विशेष नहीं सुलझा। सब लोग शासनादेश पे फीस के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई। तो आगे क्या रणनीति रहेगी और क्या अब रणनीति का ये है कि इनके पास पावर है, इनके पास व्यवस्था है, तो देखा जाएगा। हम लोग अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते रहेंगे। ये महाविद्यालयों के हित के लिए लड़ेंगे, छात्र छात्राओं के हित के लिए लड़ेंगे, क्योंकि गरीब छात्र छात्राओं को ही हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। ग्रामीण अंचल से हम लोग बिलोंग करते हैं और गरीब किसानों के बच्चे बच्चियां ही पढ़ते हैं हम लोग कॉलेजों में। तो हम लोग तो प्रयास करेंगे कम से कम फीस लगे, जिससे गरीब छात्र छात्रा भी शिक्षा ले सकें, गरीब किसानों के लड़के भी पढ़कर एक ऊंचे स्थान पर जा सकें। तो हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि यहाँ से शासन तक जहाँ भी बात उठाया जाएगा कि भाई शासनादेश है तो उस शासनादेश का पालन होना चाहिए। अगर शासनादेश नहीं रहता तो हम लोग कोई बातें नहीं करते। भाई हम लोग तो शासन के अनुरूप ही चलते हैं, शासन से जो निर्देश होता है उस निर्देश के तहत चला जाता है।